हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिज़िक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। आज हम स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले बता दूं कि ये टॉपिक बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर के पेपर 1 से लिया गया है, ग्रुप ए स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ मीटर स्टिक। मीटर स्टिक का मतलब एक मीटर स्केल होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ, अपने लेंथ की दिशा में ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका लेंथ बताना है। जब ये अपने लेंथ की दिशा में आगे की तरफ मूव करता है, कब? जब इसका मास बन जाता है 3/2 ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो आपको याद दिलाऊं कि हमें एक मास एनर्जी रिलेशन के बारे में E=mc² हमें पढ़ना है, तो वो प्रॉपर नोट्स मैंने ऑलरेडी कॉलेज के वेबसाइट पे डाल दिया है, तो वो आप देख लेना। ओके। और यहाँ पे जो ज़रूरत है, 2 फार्मूले की ज़रूरत है। एक तो फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक मास या वेरिएशन ऑफ मास विद स्पीड। तो रिलेटिविस्टिक मास जो होता है, जिसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, m = क्या हुआ, m0/√1 - v²/c², जहाँ पे m0 रेस्ट मास की वैल्यू है। ओके। और रेस्ट मास बोलते हैं इसको, c स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है, वो स्पीड ऑफ रेफरेंस जिसमें मास m रिलेटिविस्टिक हो रहा है। एक तो ये हमें चाहिए फॉर्मूले में, और दूसरा हमें चाहिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, जिसको हम लोग लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लास में किया भी है। ये क्या था, L = L0 टाइम्स ऑफ क्या, याद कीजिए, √1 - v²/c²। ओके। ये हमने किया था, जहाँ पे L0 ओरिजिनल प्रॉपर लेंथ जिसको बोलते थे, और L क्या होता था, जो इस फ्रेम जिसकी स्पीड v है उस फ्रेम में रख के रिस्पेक्ट में जो लेंथ आता है। ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके। अब ध्यान से देखिए, तो सॉल्यूशन में जब हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। ठीक है। ठीक, क्या हो जाएगा, m/l। ओके, m/l हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, m0/l0। और ये डिवाइड करने पे ज़रा ध्यान से देखो, डिवाइड करेंगे तो दिस अपॉन दिस। ओके। तो m/l0 तो रहेगा ही, और ये 1 ऑलरेडी है, उसमें डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1/1 - v²/c²। ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब ये दिया हुआ है कि m जो है, ये m जो बन गया, अगर हम क्वेश्चन हम एक बार रिपीट करें, 3/2 ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो रेस्ट मास m0 को बोलते हैं, तो m कितना हो गया, 3/2 ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल दें, m0 × 3/2, और ये हो गया l, और ये m0 हो गया, और l0 क्या, प्रॉपर लेंथ कितना है, 1 मीटर, और 1/1 - v²/c²। ओके। यहाँ तक है। तो आप देख सकते हो कि ये m0 और ये m0 कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अब v, तो v जो हमारे यहाँ पे है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, v के लिए, तो यहाँ से हम L = इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। ये 1 मीटर है, ध्यान में रखो, ये m नहीं है, मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा,
3/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, और अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो रूट ओवर अगर इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट बाई एम हो जाएगा। तो रूट जब हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या आएगा, एम नॉट बाई एम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 एम नॉट बाई एम का होल स्क्वायर। कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया। ओके, इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, एम नॉट बाई एम की वैल्यू रूट में डाल दिया, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एम नॉट बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मतलब इसको इधर कर दिया, इसको नीचे और स्क्वायर कर देंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर बाई एम। और हम पहले से जानते हैं कि एम की वैल्यू क्या है, 3/2 टाइम्स ऑफ एम नॉट गिवन है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4/9, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। कितना आ गया, 2/3, तो लगभग कितना हो जाएगा, 0.67 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यू जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 0.67 मीटर। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने ये 2 फार्मूला रिलेटिविस्टिक मास का, या हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ मास, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बारे में हमने ये चर्चा किया। फिर इसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा ही था। इन दोनों का हमने एप्लीकेशन हमने डाल दिया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आप लोग इस वीडियो को देखो, रिपीट करो। ओके, और कमेंट ज़रूर करना। ओके, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और स्टडी अच्छी तरह कीजिए। थैंक यू।